मैं आपसे एक सीधा सवाल पूछता हूं, बिना किसी घुमाव के। कितनी बार आपने ज्यादा पैसा कमाने की कोशिश की है और जितना ज्यादा कोशिश की उतना ज्यादा चिंतित हो गए? ये अजीब है, लेकिन बहुत आम है। ज्यादातर लोग एक चुप आर्थिक चिंता में फंसे रहते हैं। बिलों के बारे में सोचते हुए उठते हैं, कर्जों के बारे में सोचते हुए सोते हैं और पूरा दिन कुछ जुगाड़ करने की कोशिश में बिताते हैं, यह महसूस किए बिना कि वे ठीक वही आकर्षित कर रहे हैं जिससे वे बचना चाहते हैं। और यहीं पर सब कुछ अटक जाता है। मेहनत की कमी से नहीं, बल्कि चिंता की अधिकता से। शायद किसी ने आपको यह बात इतनी स्पष्टता से कभी नहीं बताई, तो मैं अभी बताता हूं। पैसा आपसे दूर नहीं है, आपकी आर्थिक फ्रीक्वेंसी बेमेल है। पैसे का प्रवाह आपकी ऊर्जा, आपके विचारों और उन भावनाओं के प्रति ज्यादा प्रतिक्रिया करता है जिन्हें आप दोहराते हैं, इसके बजाय कि आप कितना भागदौड़ करते हैं। जब तक आप डर, कमी और जरूरत की तरंग पर हैं, वास्तविकता वैसा ही लौट आती है। यह सज्जा नहीं है, यह कंपन संगति है। इस सामग्री में आप जादुई वादे या खोखले वाक्यांश नहीं सुनेंगे। यहां आप कदम दर कदम समझेंगे कि कैसे आकर्षण का नियम पैसे के कंपन पर काम करता है, कैसे आपका अवचेतन मन कमाने, खोने या केवल जीवित रहने के लिए प्रोग्राम किया गया था और इसे अंदर से बाहर तक कैसे बदला जाए। यदि आप जो सीखेंगे उसे लागू करते हैं, तो पैसे के साथ आपका रिश्ता बदल जाता है। और जब रिश्ता बदलता है तो परिणाम साथ आते हैं। इसलिए नहीं कि आपने जबरदस्ती की, बल्कि इसलिए कि आप आखिरकार सही फ्रीक्वेंसी में आ गए। यह सुनना कठिन लग सकता है, लेकिन कभी कभी सच्चाई को झकझोरना पड़ता है। आप गरीबी की फ्रीक्वेंसी पर हो सकते हैं बिना यह महसूस किए। और मैं आज जो पैसा आता है उसकी मात्रा की बात नहीं कर रहा, बल्कि उस कंपन की जो आप रोजाना बनाए रखते हैं। कुछ लोग कम कमाते हैं और प्रचुरता का कंपन करते हैं, और कुछ लोग अच्छा कमाते हैं और लगातार कमी में जीते हैं। मुद्दा खाते में राशि नहीं है, आंतरिक स्थिति है। जब आपका मन डर, चिंता और आर्थिक बेचैनी से भरा हुआ है, तो पैसा इसे आने से पहले ही महसूस कर लेता है। ऊर्जा के रूप में पैसा आपकी कंपन फ्रीक्वेंसी पर प्रतिक्रिया करता है, आपके औचित्य पर नहीं। यहाँ कुछ है जो सब कुछ बदल देता है। ये पैसा नहीं है जो आपको रोकता है, यह आपका कंपन है जो पैसे को रोकता है। जब तक आप मैं यह कैसे चुकाऊंगा, यह नहीं होगा, हमेशा कम पड़ता है। सोचते हुए उठते हैं। आपका अवचेतन समझता है कि जीवित रहना ही पैटर्न है, और यह उस प्रोग्राम के प्रति वफादार है जो उसे मिला। आकर्षण का नियम न्याय नहीं करता, चुनाव नहीं करता, आपके लिए फैसला नहीं करता। यह केवल दोहराता है। यदि आपका दिन कमी में शुरू होता है, तो पैसे का प्रवाह और कमी के साथ जवाब देता है। इसीलिए नहीं कि आप कम के योग्य हैं, बल्कि इसीलिए कि आप उस स्टेशन पर ट्यून हैं। और यहाँ वह वाक्य है जिसे आपको याद रखना होगा। धन एक फ्रीक्वेंसी है जिसे आप ट्यून करते हैं। इसका पीछा नहीं किया जाता, इसकी विनती नहीं की जाती, इसे जबरदस्ती नहीं किया जाता, इसे समायोजित किया जाता है। यह वीडियो और यहाँ से आगे जो कुछ भी आता है, ज्यादा काम करने, ज्यादा त्याग करने या खुद को ज्यादा दोष देने के बारे में नहीं है। यह ऊर्जा, आर्थिक मानसिकता और पहचान को संरेखित करने के बारे में है। यदि आप अंत तक रहते हैं, तो आपका पैसे का कंपन आज बदलना शुरू हो जाता है, कल नहीं, आज। क्योंकि जब आंतरिक स्थिति बदलती है, तो वास्तविकता के पास साथ आने के अलावा कोई विकल्प नहीं होता। एक चुप गलती है जो बहुत से लोगों की समृद्धि को रोक देती है, और लगभग कोई नहीं देखता। पैसे के बारे में बहुत कम सोचना, लेकिन इसके बारे में बहुत ज्यादा चिंता करना। सोचना स्पष्टता पैदा करना है, ऊर्जा को निर्देशित करना है, सचेत आर्थिक निर्णय लेना है। चिंता डर, नकारात्मक अपेक्षा और आर्थिक बेचैनी से पैदा होती है। जब आपका मन इस चक्र में प्रवेश करता है, तो अवचेतन समझता है कि पैसा एक खतरा है, अवसर नहीं। और जो कुछ भी खतरे के रूप में देखा जाता है, वह रक्षा, संकुचन और पैसे के प्रवाह में रुकावट को सक्रिय करता है। यहाँ एक सरल लेकिन शक्तिशाली नियम आता है, जिससे आप सबसे ज्यादा डरते हैं, उसे आप आकर्षित करते हैं और दोहराते हैं। इसलिए नहीं कि आप चाहते हैं, बल्कि इसलिए कि आप महसूस करते हैं। भावनाएं ऊर्जा क्षेत्र के लिए आदेश हैं। यदि हर बार जब आप बिलों, किराए या कार्ड के बारे में सोचते हैं, तो आप सीने में जकड़न, शरीर में तनाव और लगातार चिंता महसूस करते हैं, तो यह भावना आपकी कंपन फ्रीक्वेंसी बन जाती है। आकर्षण का नियम
कंपन पर प्रतिक्रिया करता है, मौखिक इच्छा पर नहीं। आप कहते हैं कि आप प्रचुरता चाहते हैं, लेकिन कमी महसूस करते हैं, और ब्रह्मांड प्रमुख भावना लौटाता है, सुंदर भाषण नहीं। आर्थिक चिंता बिना अतिशयोक्ति के पैसे की सबसे बड़ी रुकावटों में से एक है। यह मानसिक ऊर्जा का उपभोग करती है, आय की स्पष्टता को चुरा लेती है, विश्वास को कमजोर करती है और बुरे निर्णयों को जन्म देती है। व्यक्ति जीवित रहने के मोड में प्रवेश करता है, हताशा से विकल्प बनाता है, अपनी कीमत से कम स्वीकार करता है और फिर सोचता है कि पैसा इतनी तेजी से क्यों आता और जाता है। जब तक मन चेतन से ज्यादा चिंतित रहेगा, पैसा कुछ ऐसा बना रहेगा जो गायब हो जाता है, बजाय कुछ ऐसा जो बहता है। आर्थिक चिंता पैसे के प्रवाह में एक अदृश्य रिसाव की तरह काम करती है। आप प्रयास भी करते हैं, काम करते हैं, भागते हैं, लेकिन कुछ हमेशा निकल जाता है। डर शरीर में लगातार सतर्कता की स्थिति सक्रिय करता है और उस स्थिति में पैसा बस नहीं रहता। यह बंद हाथ से पानी पकड़ने की कोशिश करने जैसा है। जितना ज्यादा बल आप लगाते हैं, उतनी तेजी से यह बह जाता है। जब डर हावी होता है तो पैसा गायब होने, देरी होने या अप्रत्याशित खर्चों में बिखरने से जवाब देता है। लगातार चिंता कुछ और भी सूक्ष्म करती है, अवसरों को दूर करती है, इसलिए नहीं कि वे मौजूद नहीं रहते, बल्कि इसलिए कि आपका मन उन्हें देखने के लिए स्पष्टता खो देता है। चिंतित व्यक्ति आग बुझाने पर केंद्रित रहता है, समृद्धि बनाने पर नहीं। आर्थिक मानसिकता कमी में प्रवेश करती है और अवचेतन दुनिया को एक शत्रुतापूर्ण जगह के रूप में व्याख्या करना शुरू कर देता है। परिणाम हमेशा एक ही होता है, प्रस्ताव दिखाई नहीं देते, विचार अटक जाते हैं, संपर्क ठंडे हो जाते हैं। ब्रह्मांड ठीक उसी कमी की फ्रीक्वेंसी लौटाता है जो भेजी गई थी। यह पैटर्न दिन प्रतिदिन के छोटे व्यवहारों में दोहराया जाता है। जब बिल आते हैं तो घबराहट, जरूरी चीजों पर खर्च करने पर भी अपराध बोध, किसी भी अतिरिक्त खर्च का डर। पैसा बहुत तेजी से आता और जाता है, जड़ बनाने के लिए समय के बिना। व्यक्ति तनावग्रस्त रहता है, सब कुछ नियंत्रित करता है, लेकिन कभी शांति में नहीं। यह चक्र दुर्भाग्य नहीं है, यह कंपन है। जब तक आर्थिक चिंता प्रमुख स्थिति रहेगी, पैसे का प्रवाह स्थिर नहीं होता, केवल अराजक तरीके से घूमता है। हर आर्थिक कठिनाई के पीछे कुछ ऐसा है जो लगभग कोई नहीं देखता। छिपी हुई मान्यताएं जो ऑटो पायलट पर काम करती हैं। ये चुप वाक्य हैं जिन्हें आप जोर से नहीं बोलते, लेकिन वर्षों से आंतरिक रूप से दोहराते हैं। पैसा मुश्किल है, यह मेरे लिए नहीं है, मेरे पास हमेशा कम होगा। ये विचार कहीं से नहीं आते, वे बचपन से संचित मानसिक प्रोग्रामिंग से आते हैं, बातचीत से, पारिवारिक उदाहरणों और महत्वपूर्ण भावनात्मक अनुभवों से। अवचेतन इस पर चर्चा नहीं करता कि यह सच है या झूठ, यह केवल निष्पादित करता है। इन मान्यताओं का सबसे खतरनाक बिंदु यह है कि वे यथार्थवादी लगती हैं। व्यक्ति मानता है कि वह विवेकी हो रहा है, जमीन पर पैर रख रहा है, जबकि वास्तव में वह केवल कमी के प्रतिमान को मजबूत कर रहा है। और यहाँ एक शक्तिशाली नियम आता है, हर मान्यता जो भावना के साथ दोहराई जाती है वास्तविकता बन जाती है। यह वाक्य स्वयं नहीं है जो परिणाम बनाता है, बल्कि इससे जुड़ी भावना है। डर, अपराधबोध और चिंता इन विचारों को अवचेतन में चिपका देते हैं, जैसे कि वे अपरिवर्तनीय नियम हों। समय के साथ आर्थिक जीवन ठीक इस आंतरिक स्क्रिप्ट का पालन करना शुरू कर देता है। यही कारण है कि केवल बाहरी व्यवहार को बदलना शायद ही कभी काम करता है। आप नौकरी बदल सकते हैं, शहर या यहाँ तक कि व्यवसाय भी, लेकिन यदि आंतरिक मान्यताएं वही रहती हैं तो परिणाम भी होगा। पैसा कुछ समय के लिए बढ़ भी सकता है, लेकिन कुछ हमेशा होता है जो सब कुछ झात स्तर पर वापस लाता है। यह सचेत तोड़फोड़ नहीं है, यह आंतरिक सुसंगतता है। सिस्टम पुरानी पहचान को बनाए रखने की कोशिश करता है। जब तक इन मान्यताओं पर सवाल नहीं उठाया जाता और पुनर्प्रोग्राम नहीं किया जाता, पैसे का प्रवाह कभी भी जीवित रहने के बिंदु से आगे नहीं बढ़ता। बॉब प्रॉक्टर की सबसे बड़ी शिक्षाओं में से एक सरल और असहज वाक्य से शुरू होती है, आपको पैसे की समस्या नहीं है, आपको फ्रीक्वेंसी की समस्या है। यह विचार खेल को पूरी तरह से बदल देता है। ज्यादातर लोग मानते हैं कि अवसर, भाग्य या समय की कमी है, लेकिन इस दर्शन के अनुसार जो वास्तव में आपके आर्थिक जीवन को परिभाषित करता है वह आंतरिक स्थिति है जिसे आप हर दिन बनाए रखते हैं।
यह बिना दिशा के प्रयास नहीं है जो धन उत्पन्न करता है। यह मानसिकता, भावना और सचेत कार्रवाई के बीच संरेखण है। इस दृष्टिकोण का एक और केंद्रीय बिंदु यह समझना है कि पैसा कुछ ऐसा नहीं है जो कमाया जाता है, यह कुछ ऐसा है जो आकर्षित किया जाता है। यह शुरुआत में अमूर्त लग सकता है, लेकिन जब आप पैटर्न देखते हैं तो यह पूरी तरह समझ में आता है। एक ही शिक्षा वाले लोग एक ही बाजार में पूरी तरह से अलग आर्थिक वास्तविकताओं को जी रहे हैं। अंतर काम में ही नहीं है, बल्कि पैसे के कंपन में है जिसे प्रत्येक बनाए रखता है। जब आप पैसे को ऊर्जा के रूप में देखना शुरू करते हैं तो आप इसे दुश्मन की तरह व्यवहार करना बंद कर देते हैं और इसे एक प्रवाह के रूप में देखना शुरू करते हैं जो आपकी फ्रीक्वेंसी पर प्रतिक्रिया करता है। बॉब प्रॉक्टर कुछ ऐसा मजबूत करते हैं जो लगभग कोई नहीं सिखाता। आपका आर्थिक जीवन आपकी आंतरिक स्थिति का प्रत्यक्ष प्रतिबिंब है। आपके विचार भावनाओं को आकार देते हैं, आपकी भावनाएं निर्णयों को आकार देती हैं और आपके निर्णय परिणाम बनाते हैं। यदि आंतरिक स्थिति डर और कमी की है तो वास्तविकता केवल इसकी पुष्टि करती है। यदि स्थिति विश्वास और सचेत प्रचुरता में बदल जाती है तो परिणाम पुनर्गठित होने लगते हैं। यह जादू नहीं है, यह ऊर्जावान कारण और प्रभाव सटीक रूप से काम कर रहा है। यहाँ हम पूरी आर्थिक मानसिकता के सबसे महत्वपूर्ण टुकड़ों में से एक में प्रवेश करते हैं, प्रतिमान। प्रतिमान मूल रूप से आपके अवचेतन में स्थापित एक प्रोग्राम है जो निर्धारित करता है कि आप पैसे के संबंध में कैसे व्यवहार करते हैं बिना सोचे। यह परिभाषित करता है कि आप कितना कमाने की अनुमति देते हैं, कितना बचा सकते हैं और यहाँ तक कि कितना खोने की प्रवृत्ति रखते हैं। यह एक अदृश्य थर्मोस्टेट की तरह है। यदि आप अनुमत स्तर से गुजरते हैं तो कुछ होता है जो आपको पुराने पैटर्न पर वापस खींचता है। यही कारण है कि इतने सारे लोग नौकरी, शहर या व्यवसाय बदलते हैं यह सोचकर कि यह सब कुछ हल कर देगा और निराश हो जाते हैं। बाहरी परिदृश्य बदलता है लेकिन अंतिम परिणाम समान है। आय थोड़े समय के लिए बढ़ती है लेकिन जल्द ही अप्रत्याशित खर्च, बुरे निर्णय या अवसर प्रकट होते हैं जो टिकते नहीं हैं। यह दुर्भाग्य या प्रयास की कमी नहीं है। यदि प्रतिमान नहीं बदलता है तो वास्तविकता हमेशा उसी बिंदु पर लौटती है, क्योंकि अवचेतन वह खोजता है जो परिचित है, वह नहीं जो बेहतर है। आर्थिक प्रतिमान एक चुप पहचान के रूप में कार्य करता है। यह सवालों के जवाब देता है, जैसे मेरे जैसे किसी के लिए कितना पैसा सामान्य है, या मैं असहज महसूस किए बिना कितनी दूर जा सकता हूं। जब तक यह पहचान विस्तारित नहीं होती, पैसे का प्रवाह सीमित रहता है। अच्छी खबर यह है कि प्रतिमान स्थायी नहीं है। वे सीखे गए थे और जो कुछ भी सीखा गया था उसे पुनर्प्रोग्राम किया जा सकता है। यह समझ वास्तविक, सतही नहीं, बदलाव के लिए दरवाजा खोलती है। बहुत से लोग मानते हैं कि प्रतिमान इच्छा शक्ति से बदलते हैं, लेकिन यह एक मिथक है। प्रतिमान दोहराव, भावना और मानसिक छवि से बदलते हैं, अलग प्रयास से नहीं। अवचेतन पैटर्न से सीखता है। दोहराए गए विचार मानसिक रास्ते बनाते हैं, भावनाएं इन रास्तों को ऊर्जा देती हैं और मजबूत दृश्यावलोकन इस सब को मन के लिए वास्तविक में बदल देता है। यही कारण है कि केवल ज्यादा कमाना चाहना काम नहीं करता। आंतरिक प्रणाली को फिर से शिक्षित करने की आवश्यकता है। एक सरल लेकिन शक्तिशाली सूत्र है, विचार कंपन उत्पन्न करते हैं, कंपन वास्तविकता उत्पन्न करता है। हर विचार जिसे आप सच के रूप में स्वीकार करते हैं पहले विचार से गुजरता है, फिर भावना बन जाता है और फिर कंपन फ्रीक्वेंसी में बदल जाता है। जब यह फ्रीक्वेंसी बनाए रखी जाती है तो वातावरण प्रतिक्रिया करता है। यह वही है जिसे बहुत से लोग ऊर्जा रूप में चली जाती है कहते हैं। पहले विचार आता है, फिर भावना, फिर कंपन और उसके बाद ही परिणाम भौतिक दुनिया में दिखाई देते हैं। आम गलती बहुत जल्दी हार मान लेना है। व्यक्ति 2 या 3 दिनों के लिए एक नए विचार को दोहराता है और सोचता है कि यह काम नहीं किया, लेकिन पुराना प्रतिमान वर्षों तक मजबूत किया गया था, हमेशा तीव्र भावना के साथ। इसे बदलने के लिए नई भावना प्लस सचेत दोहराव बनाना आवश्यक है। विवरण के साथ वांछित आर्थिक जीवन की कल्पना करना, वर्तमान में महसूस करना जैसे कि यह पहले से ही वास्तविक हो और सुसंगत तरीके से कार्य करना अवचेतन को पुनर्प्रोग्राम करना शुरू करता है। धीरे धीरे पुराना पैटर्न ताकत खो देता है और नया नियंत्रण संभालना शुरू कर देता है।
कमी और प्रचुरता केवल आर्थिक स्थितियां नहीं हैं, वे पूरी तरह से अलग फ्रीक्वेंसी हैं। कमी की फ्रीक्वेंसी दिन प्रतिदिन के स्वचालित विचारों में प्रकट होती है। नहीं है, मैं इसे कैसे चुकाऊंगा, कभी नहीं बचता। मन लगातार तुलना में प्रवेश करता है, शरीर तनावग्रस्त रहता है और नियंत्रण जुनून बन जाता है। उत्सुकता से जितना ज्यादा व्यक्ति पैसे को पकड़ने की कोशिश करता है, उतना ज्यादा यह निकल जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि प्रमुख कंपन डर का है और डर पैसे के प्रवाह को सिकोड़ देता है। प्रचुरता की फ्रीक्वेंसी दूसरे तरीके से काम करती है। यहाँ पैसे को विश्वास और आस्था से देखा जाता है, चिंता से नहीं। मन अधिक खुला, ग्रहणशील और रचनात्मक हो जाता है। क्या गलत हो सकता है? पूछने के बजाय व्यक्ति पूछता है, यह कैसे काम कर सकता है? यह सरल समायोजन निर्णय, मुद्रा और यहाँ तक कि शारीरिक भाषा को बदल देता है। कार्रवाई कम प्रयास के साथ बहती है और अवसर अधिक स्वाभाविकता के साथ दिखाई देने लगते हैं, क्योंकि कंपन अनुमति का है, प्रतिरोध का नहीं। सबसे महत्वपूर्ण विवरण यह है कि कोई भी कोशिश करके प्रचुरता का कंपन नहीं करता। प्रचुरता एक आंतरिक स्थिति है। जब आप सब कुछ नियंत्रित करने की आवश्यकता को छोड़ते हैं तो पैसा घूमने के लिए जगह पाता है। यह बिना चेतना के खर्च करने या वास्तविकता को नजरअंदाज करने के बारे में नहीं है, बल्कि संरेखित तरीके से कार्य करते हुए प्रवाह पर भरोसा करने के बारे में है। जो धन की फ्रीक्वेंसी में रहता है वह समस्याओं को नजरअंदाज नहीं करता, बस उन्हें जीवन का केंद्र नहीं बनाता, और यह सब कुछ बदल देता है। पैसे का सचेत आकर्षण कुछ ऐसा शुरू होता है जिससे ज्यादातर लोग बचते हैं। स्पष्ट निर्णय, आय तय करना इच्छा करना नहीं है, यह परिभाषित करना है। मूल्य, समय सीमा और उद्देश्य अच्छी तरह से स्थापित होने की आवश्यकता है। मैं ज्यादा कमाना चाहता हूं कहने के बजाय विचार वर्तमान में लिखना है। मैं महीने में X कमाता हूं Y करके और Z की सेवा करके। यह स्पष्टता पैसे को चिंता के क्षेत्र से बाहर निकालती है और इरादे के क्षेत्र में रखती है। जहां स्पष्टता नहीं है, अवचेतन कमी के स्वचालित में काम करता है। दूसरा नियम वर्तमान में दृश्यावलोकन है, और यहाँ बहुत से लोग महसूस किए बिना कल्पना करने की कोशिश में गलती करते हैं। दृश्यावलोकन एक दूर की छवि देखना नहीं है, यह अभी महसूस करना है, जैसे कि यह पहले से ही वास्तविक हो। आप कैसे उठेंगे? आप निर्णय कैसे लेंगे? आप बिना डर के पैसे से कैसे निपटेंगे? जब शरीर महसूस करता है तो कंपन फ्रीक्वेंसी बदल जाती है। यह ऊर्जावान संरेखण अवचेतन को नई वास्तविकता को संभव के रूप में स्वीकार करता है, और जो कुछ भी अवचेतन स्वीकार करता है वह इसे साकार करने के लिए काम करता है। तीसरा नियम सबसे चुनौतीपूर्ण है। किसी ऐसे व्यक्ति की तरह कार्य करें जो पहले से ही समृद्ध है। यह दिखावा करना, पागलों की तरह खर्च करना या धन का नाटक करना नहीं है। यह मुद्रा, भाषा, निर्णय और विश्वास के स्तर को बदलना है। बेहतर चुनना, बेहतर स्थिति में आना और अपनी कीमत से कम स्वीकार करना बंद करना है। जब पहचान बदलती है तो कार्रवाइयां बदलती हैं, और जब कार्रवाइयां बदलती हैं तो आर्थिक परिणाम स्वाभाविक रूप से अनुसरण करते हैं। समृद्धि पहचान से शुरू होती है, बैंक खाते से नहीं। आर्थिक रुकावटें या मनी ब्लॉक कहीं से नहीं आती, वे जल्दी शुरू होती हैं, अक्सर बचपन में, उन वाक्यों के माध्यम से जिन्हें हम बिना महसूस किए सुनते हैं। पैसा पेड़ों पर नहीं उगता, अमीर सभी स्वार्थी हैं, यह हमारे लिए नहीं है। ये संदेश जमा होते हैं और एक आंतरिक प्रोग्रामिंग बनाते हैं जो परिभाषित करता है कि आर्थिक रूप से क्या सुरक्षित या खतरनाक है। अवचेतन यह मानते हुए बढ़ता है कि ज्यादा कमाना नुकसान, अस्वीकृति या अपराध बोध उत्पन्न कर सकता है, और किसी भी विस्तार को रोकना शुरू कर देता है। एक और आम रुकावट पैसे खोने का डर है, जो खर्च करने या प्राप्त करने पर अपराध बोध के साथ हाथ मिलाता है। व्यक्ति असहज महसूस करता है जब पैसा आता है, जैसे कि वे इसके योग्य नहीं हैं, और चिंतित जब इसका उपयोग करने की आवश्यकता होती है, भले ही यह कुछ आवश्यक के लिए हो। यह आंतरिक संघर्ष विरोधाभासी निर्णय उत्पन्न करता है। कभी बहुत ज्यादा पकड़ता है, कभी आवेग से खर्च करता है। पैसे का प्रवाह अस्थिर हो जाता है क्योंकि ऊर्जा इच्छा और डर के बीच विभाजित होती है। वातावरण भी प्रभाव डालता है, और बहुत नकारात्मक लोगों, लगातार शिकायतों, विफलता की कहानियों और कमी की भाषा के साथ रहना हर दिन पुराने प्रतिमान को मजबूत करता है।
इसमें एक कमजोर आत्म छवि जोड़ें, योग्यता की थोड़ी भावना के साथ, और परिणाम अनुमानित है। अवसर किसी का ध्यान नहीं जाते या असुरक्षा से अस्वीकार कर दिए जाते हैं। आर्थिक रुकावटें क्षमता की कमी नहीं है, वे दोहराए गए भावनात्मक पैटर्न हैं जिन्हें भंग होने से पहले देखने की आवश्यकता है। हर वास्तविक आर्थिक परिवर्तन एक कदम से शुरू होता है जिससे बहुत से लोग बचते हैं। ईमानदारी से सीमित विश्वास की पहचान करना यह न्याय करना नहीं है, यह निरीक्षण करना है। आंतरिक वाक्य जैसे पैसा हमेशा चला जाता है, मैं कभी नहीं बचा सकता, या यह मेरे लिए बहुत अच्छा है, को चेतना में लाने की आवश्यकता है। जब तक विश्वास छिपा रहता है, यह आदेश देता है। जब आप सामने देखते हैं तो आप पहले से ही इसे कमजोर करना शुरू करते हैं, क्योंकि अवचेतन चुप नियंत्रण खो देता है। दूसरा कदम इस विश्वास को धन के विश्वास से बदलना है, वर्तमान में लिखा और दोहराया गया कुछ इस तरह, पैसा मेरे लिए आसानी से बहता है, या मैं एक समृद्ध व्यक्ति हूं और अधिक प्राप्त करने के लिए तैयार हूं। यहां अवचेतन के पुनर्प्रोग्रामिंग का नियम आता है। भावना के साथ दोहराव यांत्रिक रूप से पुष्टि करना काम नहीं करता। भावना को शामिल करना, वास्तविक स्थितियों की कल्पना करना और शरीर को इस नई पहचान में सुरक्षा और विश्वास महसूस करने देना आवश्यक है। तीसरा और चौथा कदम एक दूसरे के पूरक हैं। नए पैटर्न के अनुसार कार्य करना। छोटे निर्णय बड़े परिवर्तन बनाते हैं। पैसे के बारे में बात करने का तरीका बदलना, यह चुनना कि समय कहाँ निवेश करना है और खुद को तोड़फोड़ करना बंद करना नई पहचान के संकेत हैं। हर बार जब आप पुराने पैटर्न से अलग कार्य करते हैं तो प्रतिमान कमजोर हो जाता है। निरंतरता के साथ नया प्रोग्राम पुराने की जगह ले लेता है, बल से नहीं बल्कि आंतरिक सुसंगतता से। पैसे को आकर्षित करना जटिल नहीं है, लेकिन सचेत संरेखण की आवश्यकता है। इस विधि का पहला कदम दृश्यावलोकन है, क्योंकि अवचेतन छवियों से सीखता है। प्रतिदिन कुछ मिनट आरक्षित करना अपने आर्थिक जीवन को संगठित, समृद्ध और आसानी से बहते हुए देखने के लिए कंपन फ्रीक्वेंसी को बदलना शुरू करता है। यह दूर के भविष्य की कल्पना करना नहीं है, यह अभी इस वास्तविकता को जीते हुए देखना है। शांति से बिल चुकाना, स्पष्टता के साथ निर्णय लेना, सुरक्षा महसूस करना। जब मन छवि को स्वीकार करता है तो शरीर अनुसरण करता है। दूसरा कदम कृतज्ञता है, पैसे के कंपन को बढ़ाने के सबसे तेज तरीकों में से एक। कृतज्ञता तुरंत मन को कमी से बाहर निकालती है। अभ्यास सरल है, न केवल जो पहले से है उसके लिए धन्यवाद देना, बल्कि उस पैसे के लिए भी जो रास्ते में है। यह स्थिति अवचेतन को एक स्पष्ट संदेश भेजती है, सब कुछ ठीक है। जब आप धन्यवाद देते हैं तो डर ताकत खो देता है, आर्थिक चिंता कम हो जाती है और प्रवाह स्वाभाविक रूप से पुनर्गठित होना शुरू हो जाता है। तीसरा कदम सब कुछ जोड़ता है, भावना प्लस अपेक्षा। विश्वास किए बिना दृश्यावलोकन और कृतज्ञता करना पर्याप्त नहीं है। यह महसूस करना है कि यह समझ में आता है कि आप इसके योग्य हैं, कि यह संभव है। अपेक्षा चिंता नहीं है, यह शांत विश्वास है। जब आप इस भावना को बनाए रखते हैं और अपनी संरेखित कार्रवाइयों के साथ जारी रखते हैं तो क्षेत्र प्रतिक्रिया करता है। पैसा जिद से नहीं बल्कि इसलिए पास आता है क्योंकि आप इसके साथ संगत हो गए हैं। फ्रीक्वेंसी को आकर्षित करती है। जिस तरह से आप सुबह शुरू करते हैं वह पूरे दिन की आर्थिक फ्रीक्वेंसी को परिभाषित करता है। फोन उठाने से पहले ही एक स्पष्ट इरादा स्थापित करना आदर्श है। कुछ सरल जैसे आज मैं समृद्धि के साथ संरेखित होता हूँ। यह छोटा आदेश अवचेतन को समस्याओं के बजाय अवसरों की ओर निर्देशित करता है। फिर वर्तमान में आर्थिक लक्ष्य लिखना स्पष्टता और मानसिक फोकस बनाने में मदद करता है। यह इच्छाओं की सूची नहीं है, यह पहचान की घोषणा है। भावना के साथ पुष्टि तुरंत बांध आती है। कुछ चुनें लेकिन महसूस करते हुए कहें। वाक्य जैसे मैं समृद्धि के योग्य हूँ या पैसा मेरे लिए आसानी से बहता है शरीर में महसूस किए जाने की आवश्यकता है। तुरंत बाद कृतज्ञता का अभ्यास करें। पैसे और सुरक्षा से जुड़ी 3 से 5 चीजों के लिए धन्यवाद देते हुए। यह सरल अनुष्ठान कंपन को तेजी से समायोजित करता है। कुछ ही मिनटों में मन कमी से बाहर निकलता है और ग्रहणशीलता में प्रवेश करता है। दिनचर्या को 2 छोटे लेकिन सचेत आर्थिक कार्यों के साथ समाप्त करें। यह एक खर्च की समीक्षा करना, कुछ नया सीखना, एक प्रस्ताव भेजना
या संख्याओं को व्यवस्थित करना हो सकता है। संरेखित कार्रवाई कंपन को सील करती है। समाप्त करने के लिए कुछ मिनट ध्यान या मौन आंतरिक स्थिति को ऊंचा बनाए रखने में मदद करता है। यह पूर्णता के बारे में नहीं है, यह निरंतरता के बारे में है। रोजाना दोहराई गई यह दिनचर्या आर्थिक मानसिकता को बदल देती है और प्रचुरता के लिए जमीन तैयार करती है। सोने से पहले की अवधि अवचेतन के पुनर्प्रोग्रामिंग के लिए सबसे शक्तिशाली में से एक है, क्योंकि सचेत मन आराम करता है और सामग्री अधिक गहराई से प्रवेश करती है। रात की दिनचर्या का पहला कदम सरल है। बिना निर्णय के दिन की समीक्षा करें। देखें कि डर, कमी या चिंता कहाँ थी और सचेत रूप से उन भावनाओं को छोड़ दें। ये खुद को दोष देना नहीं है, ये मुक्त करना है। जब आप दिन को शांति से समाप्त करते हैं तो अवचेतन समझता है कि बदलने के लिए सुरक्षित है। फिर इरादतन कृतज्ञता का अभ्यास करें। 5 से 10 चीजों को सूचीबद्ध करते हुए जिनके लिए आप आभारी हैं, छोटी आर्थिक जीत या प्रगति के संकेतों सहित। फिर एक छोटा दृश्यावलोकन करें। अपने आप को शांति से अपनी वांछित आर्थिक वास्तविकता जीते हुए देखें। वर्तमान में पुष्टि के साथ पूरक करें। मानसिक रूप से या धीमी आवाज में कहा गया विश्वास और योग्यता को मजबूत करना। ये संदेश नींद के दौरान सीधे अवचेतन में प्रवेश करते हैं। अंतिम कदम नियंत्रण छोड़ना है। यह आर्थिक चिंता में जीने वालों के लिए सबसे कठिन है। विश्वास करने का मतलब है मानसिक रूप से सब कुछ हल करने की कोशिश किए बिना सोना। जब आप सौंपते हैं और आराम करते हैं तो ऊर्जा पुनर्गठित होती है। नींद समृद्धि की सहयोगी बन जाती है, चिंता का क्षेत्र नहीं। रोजाना दोहराई गई यह रात की दिनचर्या पुराने पैटर्न को एक नई, हल्की और आत्मविश्वासी आर्थिक पहचान से बदलना शुरू करती है। जब कोई कमी से संचालित होता है तो परिणाम एक अनुमानित पैटर्न का पालन करते हैं। मन तनाव में रहता है, निर्णय लेना धीमा या आवेगपूर्ण होता है और विलंब रक्षा के रूप में प्रकट होता है। व्यक्ति खुद में निवेश करने में हिचकिचाता है, अवसरों के सामने रुक जाता है और खोने के डर से अपनी कीमत से कम स्वीकार करता है। शरीर लगातार तनाव में प्रवेश करता है और ऊर्जा बिखर जाती है। इस आंतरिक स्थिति के साथ आय स्थिर हो जाती है, क्षमता की कमी से नहीं बल्कि संरेखण की कमी से। प्रचुरता की फ्रीक्वेंसी में व्यवहार पैसे बढ़ने से पहले ही बदल जाता है। व्यक्ति अधिक आत्मविश्वास के साथ कार्य करता है, बेहतर स्थिति में आता है और ऐसे कदम उठाता है जो पहले बहुत जोखिम भरे लगते थे। वह सीखने में निवेश करता है, उचित मूल्य मांगता है, अधिक स्पष्टता के साथ बात करता है और संभावनाओं को देखता है जहां पहले रुकावटें दिखाई देती थीं। यह नई मानसिकता गति उत्पन्न करती है और जहां संरेखित गति है वहां अवसर, निमंत्रण और अप्रत्याशित समाधान उत्पन्न होते हैं। भाषा कंपन का एक स्पष्ट संकेतक है। वाक्य जैसे पैसा हमेशा बहता है, मैं योग्य हूं, मैं प्रक्रिया पर भरोसा करता हूं, फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते हैं। नकारात्मक अभिव्यक्तियां पुराने पैटर्न को मजबूत करती हैं। ये खाली सकारात्मकता नहीं है, ये ऊर्जावान दिशा है। जब बात करने का तरीका बदलता है तो सोच बदल जाती है। जब सोच बदलती है तो भावना अनुसरण करती है और जब भावना और दोहराव संरेखित होते हैं तो आर्थिक परिणाम स्वाभाविक रूप से प्रतिक्रिया करना शुरू करते हैं। आर्थिक मानसिकता का परिवर्तन एक दिन में नहीं होता, लेकिन वर्षों लगने की आवश्यकता भी नहीं है। सचेत अभ्यास के 21 दिन अवचेतन में एक नया पैटर्न स्थापित करना शुरू करने के लिए पर्याप्त है। सुबह फोकस जागने के तुरंत बाद धन की फ्रीक्वेंसी को संरेखित करना है। संक्षिप्त दृश्यावलोकन वर्तमान में पुष्टि और कृतज्ञता दिन का टोन बनाते हैं। यह परिपूर्ण करने के बारे में नहीं है, यह हर दिन करने के बारे में है। दैनिक दोहराव आंतरिक संघर्ष के बिना पुराने प्रतिमान को बदलना शुरू करता है। दिन के दौरान ध्यान संरेखित कार्यों और मानसिक सतर्कता की ओर मुड़ता है। जब भी कमी, डर या पैसे के साथ अपराध बोध का विचार उभरे, तुरंत बदलाव होना चाहिए। विचार के साथ बहस मत करो, बस बदलो। इसके साथ छोटे सचेत आर्थिक कार्य गति बनाए रखते हैं। कुछ नया सीखना, एक खर्च समायोजित करना, अवसर खोजना। ऊर्जा को केवल इरादा नहीं बनने के लिए व्यावहारिक दिशा की आवश्यकता है। रात में अनुष्ठान चक्र बंद करता है। कृतज्ञता, दृश्यावलोकन और पुष्टि अवचेतन को नए पैटर्न को मजबूत करने में मदद करती है। जब आप सोते हैं, यहां नियंत्रण छोड़ना आवश्यक है। निरंतरता पहचान बनाती है
और पहचान परिणाम बनाती है। 21 दिनों के अंत में आप केवल अलग नहीं सोचते, आप पैसे पर अलग तरीके से प्रतिक्रिया करते हैं, और प्रतिक्रिया का यह परिवर्तन स्पष्ट संकेत है कि एक नया प्रतिमान बनना शुरू हो गया है। कई आर्थिक समस्याएं पैसे की कमी से पैदा नहीं होती, बल्कि रोजाना दोहराई जाने वाली मानसिकता की गलतियों से होती है। यह मानना कि पैसा मुश्किल है, उदाहरण के लिए, पहले से ही मन को प्रतिरोध में डाल देता है। एक और आम गलती स्पष्टता के बिना आय से अधिक खर्च करना है। पैसे को सचेत के बजाय भावनात्मक रूप से व्यवहार करना। जब कोई स्पष्ट लक्ष्य नहीं होता तो आर्थिक ऊर्जा बिखर जाती है। अवचेतन को दिशा की आवश्यकता होती है। इसके बिना यह जीवित रहने के स्वचालित मोड में लौट आता है। पैसे खोने का डर एक और चुप तोड़फोड़ करने वाला है। यह निर्णयों को पंगु बना देता है, ज्ञान में निवेश को रोकता है और विलंब को खिलाता है। इसमें एक कमजोर आत्मसम्मान जोड़ें और व्यक्ति दूसरों के साथ तुलना करना शुरू कर देता है, हमेशा पीछे महसूस करता है। यह चक्र मानसिक ऊर्जा का उपभोग करता है और अवसरों को दूर करता है। डर या आलस्य से आर्थिक शिक्षा से बचना समस्या को मजबूत करता है, क्योंकि जानकारी विश्वास उत्पन्न करती है और विश्वास गति उत्पन्न करता है। पैसे के बारे में नकारात्मक भाषा सबसे आम गलतियों का पैकेज बंद करती है। शिकायत करना, कमी के वाक्यांशों के साथ मजाक करना या धन को कुछ दूर की चीज के रूप में मानना पुराने प्रतिमान को मजबूत करता है। एक और गंभीर गलती पैसे का उपयोग अधिक पैसा उत्पन्न करने के लिए नहीं करना है, चाहे कौशल, दृष्टि या अवसरों में। सचेत समृद्धि जिम्मेदारी की मांग करती है। जब इन गलतियों को निरंतरता के साथ ठीक किया जाता है तो आर्थिक प्रवाह बहुत अधिक अनुकूल तरीके से प्रतिक्रिया करना शुरू कर देता है। बॉब प्रॉक्टर के सबसे प्रसिद्ध वाक्यांशों में से एक, यहाँ तक हमने जो देखा है उसका अधिकांश सारांशित करता है, विचार चीजें बन जाते हैं। यह सरल लगता है लेकिन गहरा है। दोहराए गए विचार भावनाओं को आकार देते हैं, भावनाएं कंपन फ्रीक्वेंसी बनाती हैं और फ्रीक्वेंसी परिणामों को परिभाषित करती है। यह कभी कभी सकारात्मक सोचने के बारे में नहीं है, यह अधिकांश समय संरेखित आर्थिक मानसिकता बनाए रखने के बारे में है। जो आप आंतरिक रूप से बनाए रखते हैं वह अंततः बाहरी रूप से प्रकट होने का एक रूप ढूंढता है। एक और शक्तिशाली अंतर्दृष्टि है। आप वह आकर्षित करते हैं जो आप देख और महसूस कर सकते हैं। धन की अवधारणा को तर्क संगत रूप से समझना पर्याप्त नहीं है। कल्पना करना, वर्तमान में महसूस करना और आंतरिक रूप से स्वीकार करना आवश्यक है कि यह आपके लिए संभव है। जब मन देख सकता है तो अवचेतन काम करना शुरू कर देता है। बहुत से लोग क्षमता की कमी से विफल नहीं होते, बल्कि इसलिए क्योंकि वे खुद को वर्तमान से अलग आर्थिक वास्तविकता जीते हुए नहीं देख सकते। इस दृष्टि का विस्तार समृद्धि का दरवाजा खोलना है। बॉब ने कुछ ऐसा भी मजबूत किया जो कई भ्रमों को तोड़ता है। गलत चीज पर कड़ी मेहनत करना धन उत्पन्न नहीं करता। संरेखण के बिना प्रयास थकान उत्पन्न करता है, समृद्धि नहीं। आपकी आय सीधे आपके प्रतिमान से जुड़ी है, काम किए गए घंटों से नहीं। जब आप आंतरिक स्थिति को समायोजित करते हैं तो निर्णयों में सुधार होता है। आप बेहतर चुनते हैं कि ऊर्जा कहाँ लगानी है और अधिक बुद्धिमत्ता के साथ परिणाम बनाते हैं। यह चेतना काम को वास्तविक आर्थिक वृद्धि में बदल देती है। अब इरादे और उपस्थिति के साथ सब कुछ बंद करने का समय है। अनुष्ठान कुछ सरल और शक्तिशाली से शुरू होता है। सचेत मौन, कुछ मिनट बिना सेल फोन के, बिना विचलन के, केवल सांस लेते हुए और ध्यान केंद्रित करते हुए। यह मौन मन को शांत करती है, आर्थिक चिंता को कम करती है और ऊर्जावान संरेखण के लिए जगह बनाती है। जब आंतरिक शोर कम होता है तो कंपन फ्रीक्वेंसी स्वाभाविक रूप से समायोजित हो जाती है। यह उस स्थिति में है कि अवचेतन पुनर्प्रोग्रामिंग के लिए अधिक ग्रहणशील हो जाता है। फिर तीव्र कृतज्ञता में प्रवेश करें। वह स्वचालित कृतज्ञता नहीं, बल्कि शरीर में महसूस की गई कृतज्ञता। धन्यवाद दें, जैसे कि आपकी समृद्धि पहले से ही व्यवस्थित हो, जैसे कि पैसे का प्रवाह पहले से ही स्थिर हो। अपने आर्थिक जीवन को हल किया हुआ देखें। समय पर बिल, शांति से किए गए विकल्प, सुरक्षा की भावना। यहाँ मुद्दा वर्तमान में महसूस करना है, क्योंकि ऊर्जा अभी पर प्रतिक्रिया करती है, दूर के भविष्य पर नहीं। वर्तमान में पुष्टि के साथ समाप्त करें। दृढ़ विश्वास और शांति के साथ कहा गया। विनती या मांग नहीं,
पुष्टि करें और छोड़ें। उसके बाद विश्वास करें। नियंत्रण छोड़ना प्रक्रिया का एक आवश्यक हिस्सा है। आंतरिक रूप से मजबूत करें। यह जादू नहीं है, यह पुनर्प्रोग्रामिंग प्लस कंपन प्लस संरेखित कार्रवाई है। जब आप अपना आंतरिक और बाहरी हिस्सा करते हैं तो पैसा रास्ता ढूंढ लेता है। यह अनुष्ठान प्रतिमान के परिवर्तन को सील करता है और आपको सचेत समृद्धि के अगले स्तर के लिए तैयार करता है। अब जब आप समझ गए हैं कि आर्थिक फ्रीक्वेंसी कैसे काम करती है, तो कुछ महत्वपूर्ण है। कार्रवाई के बिना ज्ञान रूपांतरित नहीं करता। यहाँ आपने जो सुना है वह तब प्रभाव डालना शुरू करता है जब यह दैनिक अभ्यास बन जाता है। इस सामग्री को लाइक और शेयर करना केवल चैनल के लिए समर्थन नहीं है, यह आपके अपने अवचेतन के लिए एक प्रतीकात्मक सुदृढ़ीकरण है कि आप अपनी आर्थिक मानसिकता के साथ एक नई प्रतिबद्धता ले रहे हैं। छोटे संकेत भी इरादा संवाद करते हैं। मैं आपको एक सरल लेकिन शक्तिशाली कदम उठाने के लिए आमंत्रित करना चाहता हूं। अभिवाक्य: मैं अपनी पैसे की मानसिकता बदलने के लिए तैयार हूं, पर टिप्पणी करें। यह केवल एक टिप्पणी की तरह लग सकता है, लेकिन इसे लिखना भावना, पहचान और दोहराव को सक्रिय करता है। अवचेतन के पुनर्प्रोग्रामिंग के 3 स्तंभ। जब आप घोषणा करते हैं तो आप स्थिति लेते हैं, और जब आप स्थिति लेते हैं तो आपकी ऊर्जा नए निर्णयों और अवसरों के साथ संरेखित होना शुरू हो जाती है। निरंतरता के साथ इस प्रक्रिया को जारी रखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और सूचनाओं को सक्रिय करें। सचेत समृद्धि एक अलग घटना नहीं है, यह एक रास्ता है। इस अनुष्ठान पर लौटें, 21 दिनों की योजना का पालन करें, दोहराएं, समायोजित करें, बने रहें। जितना ज्यादा आप खुद को प्रचुरता के विचारों के सामने लाते हैं, उतना कम स्थान कमी के लिए बचता है। यह एक नई आर्थिक पहचान की शुरुआत है और आपको अकेले चलने की जरूरत नहीं है। यहाँ तक आपने जो कुछ देखा है उसके बाद ईमानदारी से प्रतिबिंबित करने के लिए एक विराम लेने योग्य है। आप हर दिन बिना महसूस किए कौन सी आर्थिक फ्रीक्वेंसी बनाए रख रहे हैं? क्या आपके विचार सुरक्षा का निर्माण कर रहे हैं या डर को मजबूत कर रहे हैं? क्या आपकी भावनाएं समृद्धि के लिए रास्ते खोल रही हैं या आपको लगातार चिंता में फंसाए रख रही हैं? यह सब अपराधबोध के बारे में नहीं है, यह चेतना के बारे में है। जब आप समझते हैं कि ऊर्जा, अवचेतन और आर्थिक मानसिकता कैसे एक साथ काम करते हैं, तो आप पैसे से लड़ना बंद कर देते हैं और इसके साथ सहयोग करना शुरू कर देते हैं। अब मेरे साथ सोचो, क्या होगा अगर आज से आपने अलग तरीके से कार्य करने का फैसला किया? क्या होगा यदि कमी का हर विचार स्पष्टता से बदल दिया जाए? क्या होगा यदि हर आर्थिक निर्णय विश्वास से आए, चिंता से नहीं? सचेत समृद्धि इन छोटे दोहराए गए विकल्पों से पैदा होती है। अभ्यास के बिना वास्तविक परिवर्तन नहीं होता, लेकिन निरंतरता होने पर ऐसा कोई अभ्यास नहीं है जो परिवर्तन उत्पन्न नहीं करता। 21 दिनों की योजना ठीक इसके लिए है। एक नया पैटर्न, एक नई पहचान, एक नया प्रवाह स्थापित करना। तो मैं आपसे पूछता हूं, क्या आप केवल देखेंगे या लागू करेंगे? यदि आप महसूस करते हैं कि इस सामग्री ने सीधे आपसे बात की, तो यह इसलिए है क्योंकि अंदर से कुछ पहले से ही बदलना शुरू हो गया है। इस क्षण का लाभ उठाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें, सूचनाओं को सक्रिय करें और अपने मन को उन विचारों से खिलाना जारी रखें जो आपकी धन की फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते हैं। पैसा उसे जवाब देता है जो इसे प्राप्त करने के लिए तैयार है, और यह सब उस निर्णय से शुरू होता है जो आप अभी लेते हैं।